हेलो कैंसर कर्क राशि। तो अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में हैं, सेपरेशन में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से होंगे, यही मैं कामना करती हूँ। तो कैंसर, सबसे पहले आप अपनी पर्सन को माइंड में विजुअलाइज करें जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। कैंसर के पर्सन की फीलिंग्स क्या है कैंसर के लिए? चलिए देखते हैं। देखिए, कैंसर पर्सन मिस कर रहे हैं, ये कार्ड खुद ब खुद मिस कर रहे हैं, लेकिन पछतावा रिग्रेट की भी कार्ड है। कुछ पछतावा है, कुछ रिग्रेट है, मिसिंग की भी कार्ड्स है। ऑल्दो पर्सन लॉजिकल प्रैक्टिकल डिसीजंस लेना चाहते हैं, क्योंकि इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा ड्रामा है, तो पर्सन प्रैक्टिकल डिसीजंस लेना चाहते हैं, क्लैरिटी के साथ डिसीजन लेना चाहते हैं, जल्दबाजी नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं जो भी ये डिसीजंस ले, राइट डिसीजंस ले, इसलिए स्लो जाना चाहेंगे। आप लोगों में ऑलरेडी दूरियां हैं, इस सिचुएशन में एक इमोशनल डिस्कनेक्ट है और बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट था सिचुएशन को लेकर के, या माइंड से कन्फ्लिक्टेड थे। लेकिन मिस करते हुए भी ये रातों की नींद उड़ी हुई है। जो भी सिचुएशन है, नाइटमेयर्स आना, नींद उड़ना, लेकिन ये जो भी डिसीजंस लेना चाहते हैं, ये सोच समझ के, क्लियर होकर के, माइंड के साथ, इसीलिए थोड़ा समय चाहते हैं। कहीं पे ये डेस्टिनी या नसीब पे भरोसे कर, मतलब नसीब में क्या लिखा है, डेस्टिनी में, उस पर भरोसा करने वाले पर्सन हैं। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या ब्लॉकेज है कैंसर के रिलेशनशिप में, क्या ब्लॉकेज है। लास्ट दफ़ा प्यार करते हैं कैंसर। प्रॉब्लम कुछ केसेस में जाति धर्म रहन सहन का इशू है, कुछ केसेस में ट्रस्ट इश्यूज़ है। कोई तीसरा पर्सन तो नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज़ होना, थर्ड पार्टी सिचुएशंस का होना, चाहे इनके लाइफ में, आपके लाइफ में, ये सिचुएशंस में मैं देख रही हूँ। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन का होना, या फिर जाति धर्म रहन सहन का इशू हो सकता है आप लोगों के बीच, इसलिए ये वर्कआउट नहीं करी। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न होना। अगर बहुत यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं तो मे भी वो अपना फ्रीडम भी नहीं खोना चाहते थे, वो भी कुछ केसेस में है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या कैंसर के पर्सन एक्शन लेंगे। चलिए देखते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, कोई आ रहा है आपके तरफ कैंसर, सेम एज, अपने से बड़े या बड़ी पर्सन हो सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, हाँ, ये दो दुविधा में है ये पर्सन, लेकिन कोई एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। अभी भी दुविधा में है, कुछ केसेस में दो ऑप्शन चॉइसेस में हैं, कुछ केसेस में ये मतलब टू ऑफ पेंटिकल है, या अभी तक कंफ्यूज थे। तो कोई आता हुआ दिख रहा है कैंसर आपके तरफ। किंग ऑफ वॉन्ड, सेम एज या बड़े या बड़ी पर्सन, या कोई फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस टाइप के पर्सन हो सकते हैं। कुछ केसेस में जाति धर्म रहन सहन का भी इशू हो सकता है, तो है। लेकिन मैं देख रही हूँ कोई आ रहा है आपके तरफ, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। देखिए, फ्यूचर का तो बाद में सोचा जाएगा। एक कम्युनिकेशन होते हुए दिख रही है उन चीज़ों के लिए जो अभी तक, जो अभी भी सॉल्व नहीं होगी, लेकिन कम्युनिकेशन होते हुए दिखेगी। तो राशियाँ यहाँ पे हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, वहाँ पे मैं कम्युनिकेशन देख रही हूँ। चलिए मैसेज फ्रॉम योर पर्सन देखते हैं कैंसर क्या है।
थर्ड पार्टी, देयर वर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ बीइंग टुगेदर। तो ये दिख रहा है कि सिर्फ ये नहीं है थर्ड पार्टी, मतलब मैंने बता ही दिया था कि थर्ड पार्टी सिचुएशंस है कुछ केसेस में, लेकिन थर्ड पार्टी पर्सन भी हो सकता है और सिचुएशन भी। सिचुएशन होता है घर परिवार, हालात, जन्म, जाति, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जॉब का नहीं होना, ये सब भी सिचुएशंस होती हैं। शैडो साइड, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज। तो पर्सन को लगता है कैंसर कि उनको नहीं पता था आज तक कि उनमें भी कमी है, उनको लगता था वो सही हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको आपके साथ जब वो रिलेशनशिप में आए तो उनको ये भी समझ में आया कि उनके अंदर भी शैडो साइड, एक डार्कर साइड है जो उनको रियलाइज़ हो रहा है। अपनी में भी बैड हैबिट्स या पैटर्न्स, टॉक्सिक पैटर्न्स उनके अंदर भी है, वो उनको रियलाइजेशन हो रही है। अनसेटिस्फाइड, तो कुछ कारणों से पर्सन भी हैप्पी नहीं थे, जैसी चीज़ें चल रही थी वो दिख रही हैं। रिफ्लेक्शन, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। तो अब जब आपसे नो कांटेक्ट में हुए, दूर में, तो कुछ क्लैरिटी उनको सिचुएशन, अब क्लैरिटी किधर भी हो सकती है, चाहे आने के साथ या दूर होने की, या सिचुएशन से कैसे डील करे उससे रिलेटेड भी क्लैरिटी हो सकती है। एक लास्ट कार्ड देखेंगे हम। नेग्लेक्टेड, आई फेल टू गिव यू वॉट यू नीडेड। कुछ केसेस में पर्सन को रियलाइज़ हुआ कि आप जो चीज़ें चाह रहे थे रिलेशनशिप में वो नहीं दे सके। उनको ये रियलाइजेशन हो रही है कि हाँ, उन्होंने ये सिचुएशन में नेग्लेक्ट किया है आपको, मतलब आपको नेग्लेक्ट दिखाया है। सो दिस इज़ इट। चलिए गाइडेंस कार्ड पुल कर लेते हैं आपके लिए। बैलेंस, तो वही करें जो आपके लिए सही हो। जस्टिस की कार्ड है, आप लोग में से कुछ लोगों को जस्टिस होगी। जस्टिस मतलब सही चीज़ें। कुछ केसेस में पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा बुरा भला किया है तो उनको अपना कर्मा मिलेगा, ये जस्टिस है, कार्मिक जस्टिस मिल सकती है। और आपको बोला जा रहा है कि आप वो करिए जो आपको लॉन्ग टर्म में चीज़ें सही लग रहे हों, और बैलेंस से करिए, ये नहीं इम्पल्सिव होके करिए, एक बैलेंस माइंडसेट के साथ करिए। जस्टिस की कार्ड। और कुछ केसेस में आपको न्याय, जस्टिस, अब जस्टिस कुछ भी हो सकता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छी चीज़ें होंगी, आपको पॉजिटिव होगी। अगर आपने भी किसी का बुरा किया है तो हो सकता है उसका हिसाब किताब देना पड़े आपको, मतलब रिलेशनशिप में। देखिए हम परफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन कुछ जस्टिस आ रहा है। और कुछ केसेस में बोला जा रहा है कि आप वही करिए जो सही है, गलत चीज़ें कुछ नहीं करिए, खुद भी आप ईमानदार रहिए रिलेशनशिप में। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।